खुद का खुद के लिए संदेश है। खुद का खुद के लिए संदेश है। ये संघर्ष से हार नहीं, ये संघर्ष से हार नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। निसर्ग का नियम है, अपने जीवन के लिए जो जीव हैं उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। उदाहरण, थोड़ी सी कठिन भाषा में अपनी बात को रख रहा हूं, उदाहरण देकर शायद मेरी बात आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो उदाहरण, हिरण को पता है कल सुबह उठकर मुझे शिकार होने से बचना है, मुझे मृत्यु से बचना है, तो मुझे दौड़ना होगा। शेर को पता है मुझे भूख से नहीं मरना है, तो मुझे हिरण से तेज दौड़कर उसका शिकार करना होगा। इसी प्रकार हर कोई सुबह उठकर अपनी जिंदगी की दौड़ लगा रहा है। हर जीव जीने के लिए अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। अब प्राणियों में या पशुओं में और हम में अंतर इतना ही है, वो अपने अस्तित्व के लिए दौड़ लगा रहे हैं और हम लगभग हम दूसरों को नीचे दिखाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। स्वयं विचार करना, हम किस लिए दौड़ रहे हैं। स्वयं के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, क्योंकि खुद के लिए खुद का संदेश देने की बात से आज मैंने अपनी बात को शुरुआत करी है। तो आज का संदेश ये दे रहा हूं कि आप विचार करना, आप किसके लिए दौड़ रहे हैं। ये जो बात बोल रहा हूं, ये बहुत अंदर की बात बोल रहा हूं, थोड़ा चिंतन करना, हम किस लिए दौड़ रहे हैं। तो निश्चित दो लाइनें बहुत सुंदर, अगर ये तो नहीं है आपके जीवन, अगर ये तो ठीक नहीं है। अगर हम दूसरों को गिराकर उठें, अगर हम दूसरों को गिराकर उठें तो तुम उठकर भी गिरे हुए हो। अगर हम दूसरों को गिराकर उठें तो निश्चित मान के चलना कि तो तुम उठकर भी गिरे हो। अब आप क्या कर रहे हो ये विशेष बात है। अगर आप सचमुच में दौड़ रहे हो तो किस लिए दौड़ रहे हो, इस विषय पर विशेष ध्यान देना। और कल के प्रवचन में से एक विशेष बिंदु भैया जी ने निकाला, बहुत सुंदर सा बिंदु निकाला। और कल जो मैंने कहा था कि अचाई श्री जी, क्या कहा था बिंदु, कि अचाई श्री जी ने कहा था ना कि ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि उत्तर गुण के चक्कर में मूल गुण ना छूट जाए। कि ध्यान रखना ऐसा ना हो कि उत्तर गुण के चक्कर में मूल गुण ना छूट जाए, मूल गुण पहले और उत्तर गुण बाद में। निश्चित हम क्या करते हैं, जो हमारे करने योग्य कार्य हैं, हम उन कार्यों को, उन कर्तव्यों को, उन जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। और जो नहीं करने योग्य कार्य, उनमें हमारा ज्यादा ध्यान चला जाता है। नहीं, मैंने पिछली बार आप लोगों से एक बात बोली थी और दो बहनों ने, वो कागज कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, वो दो कागज रखे तो यहीं थे, अब वो देखने पड़ेंगे। दो कागज थे बहुत सुंदर से, और उन कागजों में मैंने कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारियां लिखो, आप अपने कर्तव्य लिखो। जब आप अपने कर्तव्य लिखोगे और जब आप अपनी जिम्मेदारियां लिखोगे तो निश्चित मान के चलना, वो कर्तव्य, वो जिम्मेदारियां जब हम लिख लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा और महान बन जाता है। हाँ, मैंने पिछली बार कहा था, इस चातुर्मास में पिछली बार आपने अच्छाइयां निकाली थी, तो इस बार आप अपने स्वयं की जिम्मेदारियां निकालें, स्वयं के कर्तव्य निकालें और सब तरह से निकालें। मेरे जितने घर के सदस्य हैं उन सब के प्रति मैं अपनी कर्तव्य जिम्मेदारियों को देखो कि मेरे पिताजी के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरी पत्नी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों के प्रति मुझे क्या करना चाहिए। वो आप ऑब्जर्व करें, वो आप गहराई से देखें। जब आप गहराई से इनमें जाएंगे तो आपको स्वयं को पता चलेगा कि नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए। हाँ, मेरा क्या कर्तव्य, मेरी क्या जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है, मेरी क्या जिम्मेदारी मेरे गुरुओं के प्रति होती है, मेरी क्या जिम्मेदारी जनालयों के प्रति होती है। तो ये जब आप एक एक के लिए आप जिम्मेदार अपने आप को मानेंगे, जिम्मेदारियां स्वीकार करेंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलना ये हमारा मूल गुण है। मूल गुण का तात्पर्य क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, मूल। अब मैं भूल तो कोई काम की नहीं।
हमें मूल में भूल नहीं करना चाहिए। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? अष्टमूल गुण मैंने आपको कल बताए थे कि 5 अनुव्रत और 3 मकार, मध्य मास, मधु त्याग, ये 8 हमारे मूल गुण होते हैं। ये मूल गुण तो हैं, ये धर्म को जीने के मूल गुण हैं, लेकिन जीवन को जीने के मूल गुण क्या है? जो करने योग्य हमारे कर्तव्य हम उनको लिखें, उनको कर्तव्य और जिम्मेदारियों को रोज उसका मेडिटेशन करें। हाँ निश्चित, मैं हमेशा बोलता हूं जो नई पेयर्स जोड़ा मेरे पास आता है तो मैं उनको ये नियम देता हूं कि ध्यान रखना, आप इस घर में आई हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपना इंप्रेशन अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो शुरू दिन से जितने लोग हैं उनके प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या कर्तव्य, एक बार रूटीन बना लेना। एक बार रूटीन बना लोगे ना तो जिंदगी भर, जो एक बार अच्छी छाप पड़ गई तो जिंदगी भर वो छाप बनी रहेगी। और एक बार अगर मान लीजिए आपने थोड़ा गड़बड़ कर लिया तो फिर बाद में उसको धोने के लिए ताकत लग जाएगी पूरी, फिर भी आप उसको धो नहीं पाओगे। निश्चित मान के चलना। संघ की छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं कि संघ में ऐसा था कि पूरे लोग बैठे थे और पूरे लोग बैठे थे और एक महाराज जी के पास से बहुत आवाज आ रही थी। अब एक महाराज जी के पास से आवाज आ रही थी तो निश्चित रूप से ये तो 101% की एक कमरे में एक महाराज तो बैठते नहीं है, 2 महाराज बैठते हैं। अब 2 महाराज बैठे थे, एक महाराज जी के पास से आवाज आ रही थी, अच्छा क्यों, किस कमरे से इतनी तेज आवाज आ रही है? फलाने नंबर नहीं था उन कमरों के आगे, वो लिखा हुआ था अलग अलग। आपने कुंडलपुर में पुराना संत भवन देखा हो तो एक एक भगवान की नाम लिखे हुए थे। आचार्य श्री वर्धमान छाया में बैठे थे और अब वो ध्यान नहीं, कुछ छाया से आवाज आ रही थी, नाम था उन कमरों के आगे। किससे आवाज आ रही है? तो उन्हें फलानी छाया से आवाज आ रही है। और फलानी छाया में 2 महाराज, एक महाराज जो लगभग मौन रहते हैं और एक महाराज जो बात करते हैं। अब बदनाम कौन हुआ? जबकि वो जो महाराज थे जो सबसे बोलते हैं वो सच में उस समय सामायिक कर रहे थे, कुल मिला के माला फेरे थे अपनी प्रायश्चित की। और जो नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, वो ही चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के पूर्व के लोग आए थे और वो बहुत तेज तेज आवाज में बात कर रहे थे। पर बदनाम कौन हुआ? बोले उस छाया से आवाज आ रही, फलाने महाराज जो है वो बात कर रहे हैं। उनकी छाप पड़ी ना कि वो बोलते हैं, वो बात करते हैं, तो नाम किसका बदनाम हुआ? नाम उनका ही बदनाम हुआ। अब बोला भी जा रहा है कि नहीं, अरे नहीं, वही वहीं से आवाज आ रही, वही महाराज कर रहे होंगे। और वो जो महाराज जो कर रहे थे तो उनकी छाप क्या पड़ी है? वो बोलते नहीं, वो बात नहीं करते हैं। तो जो इंप्रेशन उनका बना था उस इंप्रेशन से वो बच गए, उस इंप्रेशन से वो बच गए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है वो आगे तक काम आता है, लास्ट तक काम आता है। तो आप ऐसा इंप्रेशन मत दो, अपने कर्तव्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को पालन करता है निश्चित वो सज्जन की प्रवृत्ति में आता है। आप अगर सज्जन बनना चाहते हैं तो आपको अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो अप करना चाहिए। हाँ, अगर सच में आप सज्जन बनना चाहते नहीं बनना चाहते हैं, सच में सज्जन बनना चाहते हैं, तो अगर सज्जन बनना चाहते हो तो निश्चित मान के चलना आपको अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो अप करना चाहिए। अगर आप सच में उन कर्तव्य और जिम्मेदारियों को फॉलो करते चले आओगे तो निश्चित मान के चलना कि आपके द्वारा किया गया वो कर्तव्य और वो जिम्मेदारी आपके जीवन को ऊपर उठा देगी। अभी मैं यहाँ जब आ रहा था तो आते वक्त मैंने एक प्रवचन अजैन बंधुओं के बीच में किया था। यही वाला कर्तव्य, यही वाला प्रवचन मैंने किया था, 5 मिनट का प्रवचन किया था। बात तो करनी है पहले, लेकिन इस बात को कर दूं फिर आज का विषय रखूंगा। आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं आपसे आपकी कैटेगरी पूछना चाहता हूं कि आप किस कैटेगरी के हैं, आपका लेवल क्या है, आपकी खुद की पोजीशन क्या है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ये प्रवचन मैंने उस दिन किया था जब यहाँ आ रहा था 1 दिन पहले। तो आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप से पूछना चाहूंगा, और आप क्या उस प्रकार के व्यक्तित्व के विषय में आप चिंतन करेंगे? हैं? मैं सबसे पूछूंगा बाद में, जैसे आजकल मैं पूछता हूं ना, क्यों स्टेटस लगा कि नहीं लगा, ऐसे मैं बाद में पूछूंगा क्यों तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो देखना किस प्रकार के व्यक्ति हो, तो किस प्रकार की व्यक्तित्व के तात्पर्य व्यक्ति वो बुद्धि से जाना जाता है। तो आपकी बुद्धि किस प्रकार की है, आपकी बुद्धि किस प्रकार की है? तो कहते हैं 5 प्रकार की बुद्धियां होती है। पहली बुद्धि जो मेरा फेवरेट मंत्र आपने पूजन में लिख रहा है, कल्याण बुद्धि, है ना। मुझे खुश कर दिया आपने मेरे मंत्र को लिख के। मैंने तुरंत मंत्री महोदय को बुलाया, मैंने कहा वो जो लिखा है ना वो हमारे जहां हम बैठे वहां चिपका देना ताकि मुझे भी याद आता रहे। इसमें भी
क्या है? कल्याण है। ये सचमुच में महामंत्र है। मैंने इस मंत्र से अपने आप को बहुत अपडेट किया है। मैंने अपने आप को इस मंत्र से बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया है। फेवरेट मंत्रों में ये मंत्र हैं। तो बहुत अच्छा मंत्र आपने प्रसन्न कर दिया उस मंत्र को पूजन में रखकर, ठीक है ना। आपने तो इतना ही किया, पता है, आपने तो बहुत छोटे में लिखा। जब अभी हम राजपुर में जब आगवानी हो रही थी ना, तो राजपुर में इतना बड़ा, ये छोटा सा पोस्टर है, इतना बड़ा पोस्टर उन्होंने तैयार किया था और आगे स्वागत में उन्हें अर्घ नहीं चढ़ाया, उसी को हमारे को दिखाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जो जो चाहता है उसको वो दे दो तो खुश हो जाता है। मैंने कहा ये हमें इस प्रकार से खुश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लोग आजकल फड़गान में इसमें भी कल्याण है, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये है तो सुंदर सी बात है कि। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले आप व्यक्ति को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी बुद्धि से उस व्यक्ति की पहचान होगी। तो पहली बुद्धि कल्याण बुद्धि। कल्याण बुद्धि का तात्पर्य क्या है? कल्याण बुद्धि किसे कहते हैं? बोले स्व पर का विचार करने वाली जो बुद्धि होती है उसका नाम होता है कल्याण बुद्धि। स्व का और पर का जो विचार करती है वो कैसी बुद्धि होती है? कल्याण बुद्धि होती है। अर्थात हित को सुरक्षित करने के लिए सुख छोड़ना पड़े तो हम क्या करेंगे? सुख छोड़ने के क्या करेंगे? हित को सुरक्षित करना है, क्योंकि हमें हित चाहिए, हित का मार्ग चाहिए। जब हित का मार्ग चाहिए तो हित के मार्ग में अगर मान लीजिए सुख छोड़ना पड़े तो हम सुख छोड़ सकते हैं, दुख झेलने को तैयार हैं निश्चित रूप से, लेकिन हम हित को सुरक्षित रखेंगे। वो कहलाती कल्याण बुद्धि। और उस कल्याण बुद्धि का जो मालिक है उसको मैंने उस दिन कहा था संत की श्रेणी में। काय की श्रेणी में? संत की श्रेणी। बोलिए कल्याण बुद्धि। कल्याण बुद्धि का तात्पर्य क्या आएगा? जो हित को सुरक्षित रखने के लिए दुख के साथ भी अपने जीवन को जी ले, वो कल्याण बुद्धि कहलाती है। और जो कल्याण बुद्धि का मालिक है वो संत की श्रेणी में। अपने आप को पकड़ना आपकी श्रेणी में। दूसरा, अभी जिस पे चर्चा चली इसलिए मुझे वो याद आ गया, इसलिए मैंने अपनी डायरी खोल दी। बहुत पुराना चिंतन है ये मेरा। ये चिंतन कब का है पता है? आज का नहीं है, लगभग 20-22 साल पुराना चिंतन आपके बीच में ये दे रहा हूं मैं। दूसरी बुद्धि कर्तव्य बुद्धि। हाँ, उसके अक्षर ही मिट चुके हैं मेरे चिंतन के, देखो अक्षर ही मिट गए, है ना। तो दूसरी ये जब मैं जगदलपुर बिहार कर रहा था तब का चिंतन है। दूसरी कर्तव्य बुद्धि। व्यक्ति स्वयं जिस स्थान पर है और व्यक्ति की अपनी जो कक्षा है उस स्थान पर, उस कक्षा के अनुसार जो जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पालन अगर वो सज्जनता से कर रहा है तो कर्तव्य बुद्धि। हाँ, आप जिस लेवल पे हैं, आप स्टूडेंट्स लाइफ में, तो आपका अभी कर्तव्य क्या है? पढ़ना। आप दुकानदार है तो अच्छे से दुकान करना। आप एक गृहिणी है तो अच्छे से गृहण का उस जो कार्य करना वो करना। तो वही कर्तव्य, वही जिम्मेदारी, हम अगर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से फॉलो अप करेंगे, और मात्र एक लेवल पे नहीं, सब लेवल पर। सब लेवल का तात्पर्य होता है, आचार्य जी कहते हैं ऑलराउंडर बनो। अब पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता ही रहेगा, दूसरी चीजें नहीं करेगा तो क्या कर लेगा? तो पढ़ने वाला पढ़ते ही रह जाए, ज्ञान की पोथी से कुछ नहीं। हमें वो भी देखना है, तो हमें परिवार भी देखना है, तो हमें हमारा धर्म भी देखना है, सब। तो सबके प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी को जो फॉलो अप करता है, ध्यान रखना वो सज्जन की श्रेणी में आता है। निश्चित है, जो अपने कर्तव्यों को पालन कर रहा है, जो अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो अप कर रहा है, दुनिया बाद में उसके जाने के बाद भी यही बोले कि बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, सचमुच में सज्जन व्यक्ति था वो। तो आप अगर सज्जन की श्रेणी में आने चाहते हैं तो अपने कर्तव्यों को करते चलें। आप अगर कर्तव्यों को करते चलेंगे तो आप निश्चित सज्जन की श्रेणी में जाएंगे। अपने आप को टटोलना, अपने आप को देखना, आपकी बुद्धि कौन सी है और आप किस श्रेणी के व्यक्ति हैं। ठीक। दो, तीसरी एक कर्म की बुद्धि। कर्म की बुद्धि मतलब एक ही कार्य को जब हम बार 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 करते चले जाते हैं तो उस कार्य में हम दक्ष हो जाते हैं, और दक्ष हो जाते हैं तो निश्चित कर्म की बुद्धि होती है। तो लोग उसे कहते हैं वेरी गुड, बहुत होशियार बंदा है ये, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट है ये। क्यों इंटेलिजेंट है? ये इंटेलिजेंट था नहीं, ये इंटेलिजेंट हो गया। क्यों? बार 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 कार्य को करते हैं, उस कार्य में हम दक्ष हो जाते हैं। जब दक्ष हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में हम होशियार बन जाते हैं। तो आप जिस कार्य को कर रहे हो, अगर तल्लीनता से कर रहे हो, अंदर से कर रहे हो, मनोभाव से कर रहे हो, तो आप होशियार बन जाओगे। और आप होशियार बनना सब चाहते हो, बस मन लगाकर आप उस कार्य को, एक बार में आप होशियार नहीं बनने वाले, बार बार करना होगा तब होशियार बनोगे। ध्यान रखना, एक बार हम बनाने गए कुछ चीज को और नहीं बनी
तो फिर नहीं, ध्यान रखना, एक बार के प्रयास से नहीं, हमें बार बार प्रयास करेंगे तब हम इंटेलिजेंट की और होशियार की श्रेणी में आएंगे। और चौथे नंबर की बात है कुंठित बुद्धि। कुंठित बुद्धि, कुंठित बुद्धि मतलब कैसे होती है कुंठित बुद्धि? कार्य को हमने प्रारंभ किया और इच्छित सफलता न मिलने पर फिर हमने परेशान हो गए, हताश हो गए, और फिर हमने क्या कर लिया, दूसरा काम पकड़ लिया। फिर क्या किया कि अब वो भी हुआ नहीं, फिर तीसरा काम पकड़ लिया। मतलब क्या हुआ, जिंदगी भरी कभी ये तो कभी वो तो कभी वो। तो जो कुंठित बुद्धि वाले होते हैं, निश्चित मान के चलना, जो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, जो अधीर होते हैं, जो धैर्यवान नहीं होते हैं, जो स्थिर नहीं होते हैं, वो कुंठित बुद्धि के मालिक होते हैं। और वो व्यक्ति, मैं उसकी श्रेणी बोलूं तो हताशा की श्रेणी में जाता है, क्योंकि जीवन में वो हताश ही होता है, कभी कुछ पा ही नहीं पाता है। पाने का प्रयास भी करता है लेकिन वो पाते पाते पा नहीं पाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हताशा की श्रेणी में, हताशा की श्रेणी में तो नहीं है, नहीं मैं नहीं चाहता आप हताशा की श्रेणी में बनो, कुंठित बुद्धि के मालिक नहीं बनना। और पांचवी और अंतिम बुद्धि, कुपित बुद्धि। कुपित बुद्धि का तात्पर्य क्या है? यहाँ बहुत सारे लोगों की कुपित बुद्धि है, लगभग 70% लोगों की कुपित बुद्धि है। कुपित मतलब छोटी छोटी बात को लेकर बुरा मान जाना, उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जरा जरा सी बात को लेकर तनावग्रस्त हो जाना, जरा जरा सी बात को लेकर उग्रता वाला व्यवहार करना, कठोरता वाला व्यवहार करना, वाणी में कर्कशता ले आना, ये सब जो चीजें कुपित बुद्धि वाले हैं। और जो व्यक्ति कुपित बुद्धि वाला होता है ना, उसके पास ना तो कोई बैठना चाहता है, ना उससे कोई बोलना चाहता है, ना उसके साथ कोई व्यवहार करना चाहता है। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आप कुपित बुद्धि के मालिक बनो, क्योंकि अगर आप कुपित बुद्धि के मालिक बने तो निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखना, आपकी श्रेणी काय में आएगी? काय में आएगी? अप्रिय में। काय में आएगी? अप्रिय की श्रेणी में आओगे। जो कुपित बुद्धि का मालिक होगा, जो दिन रात चिड़चिड़पन करेगा, जो हमेशा गुस्से में रहेगा, जो हमेशा अपनी जवाब में क्या कठोरता और कर्कशता लाएगा, वो कुपित बुद्धि का मालिक है। और जो कुपित बुद्धि का मालिक है उसको मैंने रखा है अप्रिय श्रेणी में। क्या में रखा है? अप्रिय श्रेणी में रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अप्रिय श्रेणी में आ रहे हैं, नहीं भैया, हमें अप्रिय श्रेणी में भी नहीं आना है। निश्चित ध्यान रखना, मैंने आपको 5 प्रकार की बुद्धि बताई है और 5 प्रकार की श्रेणी बताई है। पहली बुद्धि बताई है कल्याण बुद्धि, दूसरी कर्तव्य बुद्धि, तीसरी कार्मिकी बुद्धि, चौथी कुंठित बुद्धि, पांचवी कुपित बुद्धि। ये 5 बुद्धियों के आप, अब इनमें 5 प्रकार की श्रेणी बताइए। जो कल्याण बुद्धि का मालिक है उसको संत की श्रेणी में रखा है, और जो कर्तव्य बुद्धि का मालिक है उसको सज्जन की श्रेणी में रखा है, और जो कार्मिकी बुद्धि का मालिक है उसको होशियार की श्रेणी में रखा है, जो कुंठित बुद्धि का मालिक है उसको मैंने कहा में कहा हताशा की श्रेणी में रखा है, और जो कुपित बुद्धि का मालिक है उसको मैंने अप्रिय की श्रेणी में रखा है। इसमें निश्चित मान के चलना कि जो बुद्धि, उसमें 2 बुद्धि तो बहुत सुंदर है। कौन कौन सी बुद्धि? कल्याण बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि, क्योंकि वो सज्जन और संत बना रही है। और तीसरी कार्मिकी बुद्धि है, वो भी उपादेय ग्रहण करने को, लेकिन ध्यान रखना, करने चोरी करने में हम होशियार बन जाएं, झूठ बोलने में हम होशियार जाएं, उसमें नहीं। ध्यान रखना, अच्छे कार्य में कार्मिकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, उसके लिए भी निश्चित मान के चलना आप होशियार बन सकते हैं, लेकिन अच्छे काम में होशियार। लेकिन मेरा मानना है ये 2 बुद्धि के मालिक मत बनना। कौन सी बुद्धि? कुंठित बुद्धि और कुपित बुद्धि। कुंठित बुद्धि और कुपित, इन 2 के मालिक मत बनना, क्योंकि अगर इन 2 के मालिक बन गए ये छोड़ने योग्य है। इन 2 के मालिक में हताशा की श्रेणी और अप्रिय की श्रेणी आती है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में हताश बनो, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने पूरी व्यवहारिक जीवन में अप्रिय बनो। मैं तो चाहता हूं आप सबके प्रिय बनो। वंस मोर बोले आपके लिए, आपके जाने के बाद भी पूरी दुनिया आपको क्या करे? याद करे कि नहीं सच में सम्यक भाई बहुत अच्छे थे। यहाँ नहीं है अभी हाल, बाहर चले गए हैं कहाँ खरीदी करने के लिए, तो अभी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। ऐसा आपके जाने के बाद भी आपकी बाहर पूरे आपकी खुशबू, आपके व्यवहार की खुशबू पूरे इस प्रांगण में, इस पूरे घर में, हमारे परिवार में, पूरे इस गांव में फैलनी चाहिए। तो वो कब होगी? जब आप प्रिय की श्रेणी में आएंगे तब। तो प्रिय की श्रेणी में आप लोगों को निश्चित रूप से आना है। और अब बात आती है कि रत्नकर्ण श्रावकाचार की, और रत्नकर्ण श्रावकाचार में मैंने 3 अधिकार आपको बता दिए थे। पहला अधिकार बताया था कौन सा? सम्यक
दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, और तीसरा कल मैंने बता दिया था कौन सा, सम्यक चारित्र अधिकार। उसमें 5 अनुव्रतों की बात करी थी। अभी 4 अधिकार की चर्चा और करके अपने को आगे की यात्रा प्रारंभ करना है। तो चौथा अधिकार कौन सा है? चौथा अधिकार क्या बताया था मैंने आपको? गुणव्रत अधिकार। 3 गुणव्रत होते हैं, और ये तीनों गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्धव्रत, देशव्रत किसने बोला? ऐसा नहीं, शिक्षा व्रत है। दिग्व्रत, बोलो दिग्व्रत, अनर्दंड व्रत और भोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत है। गुण व्रत का तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य जो अनुव्रतों का अनुग्रहण उत्कर्षण करे, अर्थात कुल मिला के जो 5 आपके अनुव्रत है ना, उनको बढ़ावा दे, उनको अच्छा दे, वो कहलाता दिग्व्रत, मतलब वो कहलाता गुण व्रत। और 3 गुण व्रत है, इतने सुंदर ये तीनों दिग्व्रत। तीनों फिर से बोलूं, कोई बात नहीं। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत। इतना सुंदर अनर्थ दंड व्रत है, जब इसकी मैं व्याख्या करूंगा तो इतनी चीजें आपके जीवन से चली जाएगी। आप बोल गए भगवान महाराज जी मैं कितना पाप कमाया जा रहा था, फालतू में कमा रहा था। बिल्कुल फालतू में कमा रहे थे। आपने सोच बदल दी, मेरी समझ बदल दी, मेरा जीवन बदल दिया। जब आपको अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप समझाऊंगा मैं, तो आप जीवन जीना सीख जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां कहां जबरदस्ती में अपने जीवन को नीचे धकेल रहा था, कहां मैं अपने जीवन को निश्चित रूप से नरक में धकेल रहा था। नहीं, अनर्दंड अपने को नहीं करना, वो सब मैं सिखाऊंगा कि कौन सा आपका अनर्दंड व्रत है। और मैं कह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो इस पूरे रत्नकरण सावकाचार में अनर्थ दंड व्रत है। हाँ, अब बस इस अनर्थ दंड व्रत को समझ लेंगे, आपने बहुत कुछ समझ लिया। तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, और तीसरा हैगा भोगोपभोग परिमाण व्रत। हाँ, जब ये भी बोलूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर अपने आप आपकी साड़ी, ज्वेलरी, मकान, इनका परिणाम जब आपको समझाऊंगा तो अपने आप छूटता चला जाएगा। ये 3 क्या है? ये गुणव्रत हैं। निश्चित ये तीनों गुणव्रत बहुत सुंदर हैं, और इसमें इनके अलग अलग सबके 5-5 अतिचार दिए हैं कि क्या क्या इनमें अतिचार लिखते हैं और किस प्रकार से इनको अपने जीवन से, जो तत्वांग सूत्र के अतिचार है, इस प्रकार का पूरा ये प्रकरण है जिसको गुणव्रत अधिकार कहते हैं। ठीक, फिर 5वें नंबर का अधिकार, वो भी बड़ा सुंदर अधिकार है। वो कौन सा है? शिक्षाव्रत अधिकार। कौन सा अधिकार है? शिक्षाव्रत अधिकार। तो शिक्षाव्रत अधिकार में भी अलग अलग आचार्यों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन अब तो रत्नकरण सावकाचार का देखना है। इसमें जो दिग्व्रत है उसमें तो पता है जीवन पर्यंत के लिए आजीवन त्याग होता है, लेकिन देशव्रत ये सब लोग भूल जाते हैं। प्रतिमाधारी में सबको याद दिलाऊंगा, आचार्य जी ने इस पर बहुत अच्छा बोला है कि देशव्रत अपने आप में अपने जीवन को एक प्रकार से कहना चाहिए कि सचमुच में संलेखना की भूमिका क्यों तैयार करता है। देशव्रत, देशव्रत मतलब प्रतिदिन छोटा छोटा नियम लेना कि बस आज मैं कहाँ इस परिसर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं इस नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका उदाहरण मैं दूंगा। आपके यहाँ की दीदी का उदाहरण दे देता हूँ। आपके यहाँ की दोनों दीदियां हैं, रामटेक में थी, रामटेक में जब हम लोग थे तो दोनों सोल्डी दी गोल्डी दी। उनने सुनाया तो हमें पता है, उनका नियम था हम इस गली से बाहर नहीं जाएंगे, आज अष्टमी है। और एक महाराज जी को 3 अंतराय हो गए थे, 3 अंतराय हो गए थे। और 3 अंतराय के बाद निश्चित मान के उनकी भावना थी कि महाराज जी का आहार कराने हम जाएं अष्टमी को। उनका शुद्ध भोजन नहीं लगा था, उन्होंने पूरा मन बनाया, लेकिन क्या था उनका नियम था मंदिर से शांतिनाथ भगवान से अपने शुद्ध भोजन जहाँ लगता है इतने ही मेरा वो है, उसके बाद कहीं नहीं जाऊंगे। अब जो महाराज जी वो पीछे की बिल्डिंग में चले गए। और जब पीछे की बिल्डिंग में चले गए तो वो दीदी ने सोचा क्या करना चाहिए, जाए नहीं जाए। और फिर उन्होंने देखा बहुत सारे महाराज जा रहे हैं और बहुत सारे भैया जी भी जा रहे हैं, तो दीदी ने सोचा कुछ नहीं, मतलब शांतिनाथ भगवान के सामने बैठते हैं और माला फेरते हैं। और निश्चित वो वहाँ बैठकर उन्होंने विशुद्धि बढ़ाई, माला फेरी। माला फेरने के बाद उन्होंने अपने नियम का पालन किया और आहार जो 3, 4 या 5 दिन, ध्यान नहीं कितने दिन का अंतराल था, वो निर्विघ्न संपन्न हुए। तो आपके यहाँ की नगर की गौरव दीदी हैं, दोनों सोल्डी दीदी गोल्डी दीदी, उन्हीं का ये नियम था। मुझे पता चला तो मैंने आपको दिया। ऐसे बहुत सुंदर सा मैं आपको बनाना चाहूंगा। और आप निश्चित मान के प्रतिमा लें चाहे नहीं लें,
हमने प्रतिमा नहीं दिलाऊंगा किसी को भी, मैं इस पूरे ग्रंथ में प्रतिमा के लिए कोई प्रेशर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपको छोटे छोटे नियम से जोड़कर आपके जीवन को अच्छा जरूर बना दूंगा। हाँ, निश्चित मान के चलना। जब ये युवा वर्ग 4 महीने के लिए शुद्ध भोजन कर सकता है, जब युवा वर्ग रात को बोतल ला सकता है कुएं के पानी की रात को पीने के लिए, तो आप लोग तो सच में बहुत कुछ अच्छे बन सकते हो। आपके हाथ में बहुत कुछ अच्छा बनना। तो देश व्रत, और इसमें पहला देशावसिक, दूसरा है सामायिक। सामायिक कैसे होती है, क्या होती है, सामायिक में क्या करना चाहिए, अभी यही नहीं पता कैसे होती है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, वो आपको पूरा इसमें बताऊंगा। पुरुषोदोपवास, इसको आपके बीच में रखेंगे। और चौथा वैयावृत्ति। यहाँ पर वैयावृत्ति मात्र आपने हाथ पैर दबाना मान रखा है, मैं इसमें पूरा खोलूंगा कि वैयावृत्ति क्या होती है, किसको वैयावृत्ति बोलते हैं। यहाँ वैयावृत्ति बोलिए, और इसको 2 प्रकार से बोलते हैं, अतिथि संविभाग व्रत बोल दो या वैयावृत्ति बोल दो। तो ये 4 शिक्षा व्रत एक बार याद कर लो। देशावसिक, बोलो देशावसिक, सामायिक, पुरुषोदोपवास, वैयावृत्ति, 4 है। या अतिथि, ऑप्शन में अतिथि संविभाग, ठीक, दोनों प्रकरण, दोनों मत मिलते हैं। फिर से देशावसिक, सामायिक, पुरुषोदोपवास, वैयावृत्ति, ये 4 के 4, इन चारों का कथन 4 गुण व्रत और 3 शिक्षा व्रत और 5 अनुव्रत। हो गई प्रतिमा। 5 अनुव्रत कौन से, जो कल माँ ने बताए थे। 3 शिक्षा व्रत, 3 शिक्षा तो अभी बताए ना हमने, कौन कौन से 3 शिक्षा व्रत बताए भ्याल। दिग्व्रत, अनर्थ व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3, ठीक है ना। और 4 शिक्षा व्रत, देशावसिक, सामायिक, पुरुषोदोपवास, वैयावृत्ति या अतिथि संविभाग, दोनों, मतलब दोनों मत मिलते हैं। आप अब क्योंकि कारण ये है कि जब शिक्षा व्रत में यहाँ पर बात करते हैं तो अलग अलग ग्रंथ करना वैयावृत्ति के अंतर्गत ही कहा जाता है, क्योंकि आहार दान करना दान भी है और एक प्रकार से वैयावृत्ति भी है। ये निश्चित मान के चलना, दोनों चीजें इसमें आती चले जाएगी। और 6वां अधिकार क्या है, 6वां अधिकार सबको पढ़ना है, एक भी आत्मा को छोड़ना नहीं। 6वां अधिकार ध्यान रखना, हाँ बहुत सुंदर अधिकार है, सल्लेखना अधिकार, क्योंकि हमें सबको जीवन का अंत सुधारना है। अंत अच्छा, अंत भला तो सब भला, बहुत अच्छे से मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ना है। तो अंत को सुधारने के लिए इस अधिकार की एक भी कारिका को नहीं छोड़ना, पूरे जी जान से इस पूरे प्रकरण को सुनने का प्रयास करना और बहुत अच्छे से लिखना अधिकार के इस प्रकरण को, क्योंकि निश्चित मान के चलना कि अगर हमारे अच्छे से हमारा मन हो गया, मोक्ष हो गया, मरण हो गया, तो हम अभ्युदय स्वर्ग आदि की प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। कि रत्न कर्ण सावाकाचार, रत्नों का पिटारा ये ग्रंथ, काय का पिटारा है, रत्नों का पिटारा है। अब इस रत्नों के पिटारे को खोल खोल कर आपके बीच में रखूंगा, जो रत्न अच्छे लगे उनको आप पहन लेना, जो रत्न अच्छे लगे उनको आप ले लेना, हाँ निश्चित रूप से, और आप लेते चले जाएंगे। और बाकी के जो सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं, वो पुरुषासिद्धि उपाय, वो सागर धर्मामृत, वो स्वयं देवसूरी का उपास का अध्ययन, वो अमित गति आचार्य का श्रावकाचार, वो वसुनंदी जी का श्रावकाचार, वो सब कुछ मैंने लाटी संहिता, वो उनके विषय में भी आपको रख दिया कि ये तो पढ़ना ही है, साथ साथ में उन ग्रंथों को पढ़कर भी अपने जीवन को महान और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। इसलिए पूरे मनोभाव के साथ अच्छे से आपको तैयारी करके, और स्वाध्याय तो रोज कर ही रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, एक लाइन आप सबकी स्टेटस पर आ गई। कल बच्चे लोग बोल रहे थे गजब का माहौल है महाराज जी, सब लोग अपनी अपनी लाइन लिख रहे हैं और कम से स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं और स्वाध्याय से सबको जोड़ रहे हैं।